तो आज मैं यहाँ पार्क में आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए और आज का जो टॉपिक है वो है तपस्या। तपस्या क्या होती है? अगर थोड़ी नॉइस आए तो उसके लिए सॉरी। ओके। तपस्या का महत्व जो है वो अनुशासन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डिसिप्लिन अचीव होता है इंसान का वो तपस्या से ही अचीव होता है, और डिसिप्लिन के लिए ही हम यहाँ ह्यूमन बर्थ लेके आए हैं। तो तपस्या जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये तपस्या क्या होती है? तपस्या का जो सिंपल मतलब होता है दैट इज़ टू बियर द पेन। ठीक है, आपने देखा होगा कई ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, वो अपना हाथ को ऐसे ऊपर करके रखते हैं, सिर्फ 2-2 सालों तक उन्होंने हाथ ही नीचे नहीं किया, यानी कि दे आर बेसिकली बियरिंग द पेन। ठीक है, पेन को सहन कर रहे हैं वो। अब पेन वो क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि जो पेन सहन करना है वो कुछ रिवॉर्ड देता है यूनिवर्स की तरफ से। जो हमारा माइंड है उसका बेसिक नेचर है कि पेन से दूर हटना है और प्लेजर की तरफ जाना है। ठीक है, कंफर्ट जोन इसीलिए ही फॉर्म होता है क्योंकि प्लेजर होता है उसमें। तो प्लेजर की तरफ जाना और पेन से दूर जाना हमारा बेसिक नेचर है, जो हमें नेचर ने दिया है, जो प्रकृति है उसने हमें दिया है। इससे कैसे फ्री होंगे? अगर आप इस चीज़ का विरोध करते हैं, इस बेसिक नेचर का, तो आप तपस्या कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुद को मारने पीटने लग जाओ, या फिर आपने जैसे भी योगीज़ को देखा होगा ठंडे ठंडे पानी में, हिमालय की ठंड में शीतकरी प्राणायाम करके ठंडे पानी में डुबकी लगाते। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब भी तपस्या होती है बट इट्स वेरी एक्सट्रीम, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आज जो तपस्या है वो कोई काम नहीं है। तपस्या पूरी लाइफ होनी चाहिए आपकी। जब भी आपको लगे आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, समझ जाओ आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपको खुद को इस तरह से बनाना है कि आपकी पूरी लाइफ तामसिक फ्री हो, इनर्शिया फ्री हो, इनर्शिया ना हो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी। यानी आपकी जो नींद है अगर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसका मतलब आप उतना ही ज़्यादा तपस्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आप एक तपस्या वाला लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी। जो तपस्या है वो इस दुनिया से जो साधना है वो एक तरह का रेस्ट है। ठीक है, और जो तपस्या है वो ओवरऑल है। अब उसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, उसके अंदर साधना भी आती है, उसके अंदर तपस्या भी आती है, जो बेसिक पेन बियरिंग है। आप देखोगे मेडिटेशन और योगा में भी हम टाइप ऑफ पेन को बियर करना चाहते हैं। दैट इज़ वन टाइप ऑफ तपस्या ओनली। तो तपस्या कैसे करते हैं? अब मेरे पास चॉइस है कि या तो मुझे हेल्दी खाना है या अनहेल्दी खाना है। मुझे पता है कि हेल्दी खाने से मज़ा आएगा, अनहेल्दी खाने से पेन होगा, साइकोलॉजिकल पेन, नॉट फिजिकल। फिजिकल पेन को नहीं सहना, साइकोलॉजिकल को सहना है, और वो भी कोई दूसरा कर रहा है तो नहीं सहना, खुद को देना है। ठीक है, दैट इज़ तपस्या। ये नहीं है कि कोई आप पे टॉर्चर कर रहा है आप सह रहे हो, तपस्या है, दैट इज़ नॉट तपस्या। ठीक है, तो अब क्या होता है कि साइकोलॉजिकल जो है वो आपने खुद को दिया कि नहीं, पर मैं हेल्दी खाऊंगा। अब आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, तो जो विल पावर आप शो कर रहे हो माइंड के खिलाफ, ठीक है, माइंड से लड़ रहे हो, माइंड से लड़ना इस तपस्या, विल पावर शो करना इस तपस्या। ये आप जितना ज़्यादा करोगे, एक दिन में आपको खुजली हो रही है पर आप ऐसे खुजला नहीं रहे, उसको रोक रहे हो खुद को, दैट इज़ तपस्या। क्योंकि आप माइंड के बेसिक लॉ के खिलाफ जा रहे हो, दैट इज़ तपस्या। तो दीज थिंग्स आर तपस्या। आप एक जगह पे कमर सीधी करके बैठे हो बहुत देर तक, 3 घंटे तक, तो बहुत पेन होगा आपको, दैट इज़ तपस्या। तपस्या है ये सब। अब इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है, ये मैं अपनी तरफ से वार्निंग दे रहा हूँ आपको। बिकॉज तपस्या के नाम पे भी आज के ज़माने में न जाने लोग क्या क्या करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स। ओके, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि एक्सट्रीम में हो रही है तपस्या, तो रोक दो उसको। हाँ, अगर आपको पेन सहन करने में कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो सहन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो आप तपस्या कर रहे हो। तपस्या का फ्रूट होता है, ठीक है, साधना का भी फ्रूट होता है। उसको कहा जाता है कि साधना का फ्रूट आपके लिए अच्छा नहीं होता वगैरह वगैरह। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, जिसको सिद्धीज़ कहते हैं, है ना, और समाधि कहते हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा वो अच्छा होता है बुरा होता है, जो भी है। ठीक है, वो आप देखो, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो तपस्या का फ्रूट है वो कभी भी बुरा नहीं होता, तो उसको भोगना चाहिए। तपस्या सिर्फ एक कर्म नहीं है। आपको ये चीज़ जाननी होगी कि जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हो तो उसका सिर्फ एक फल नहीं मिलता है आपको, वो एक बीज है, आपने बोया, उससे एक पेड़ उगेगा, पेड़ एक फल देगा, और वो एक नहीं बहुत सारे देगा। और वहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है, वो जो एक फल आया उस पर, वो भी अपने आप में बीज की तरह काम करेगा, और एक और पेड़ उगेगा, उससे फिर एक और पेड़ उगेगा, तो पूरा जंगल लग जाएगा सिर्फ एक कर्म से।
ठीक है। इसी को कहते हैं साइकिल ऑफ कर्म, ठीक है। अब कर्म फल वो नहीं है जो लोग समझते हैं, कर्म फल भी पूरा एक अलग डिफरेंट गेम। खैर मैं उस पर भी बात नहीं करूँगा। तो कोई बुरा आपने काम किया, बुरा मतलब कि अच्छा बुरा क्या, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे मैं अच्छा बुरा किस वे में कह रहा हूँ। अच्छा मतलब आपने अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा। किसी दिन आपका मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, बट आपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, कंट्रोल कर लिया, तो वो आपने एक बार अच्छा कुछ नहीं किया है, वो पूरा आपको फॉरेस्ट अब फ्रूट देगा उस कर्म का, धीरे धीरे जैसे आप लाइफ में ग्रो करोगे, छोटे से छोटा कर्म। और अगर आपने एक दिन पिज़्ज़ा खा लिया डिसिप्लिन तोड़ के कि आज मैं खा रहा हूँ, तो फिर पूरा फॉरेस्ट आपको काटना पड़ेगा बुरे फलों का, ठीक है। तो इसीलिए तपस्या इतनी महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन में, क्योंकि आप खुद को पिज़्ज़ा नहीं खिलाओगे, आप कहोगे मैं अपने माइंड से लड़ूंगा। आप लड़ रहे हो माइंड से, तो एक तपस्या है ये। जितना ज़्यादा माइंड से लड़ते जाओगे उतना ज़्यादा माइंड पे आप कंट्रोल पाते जाओगे। हाँ, माइंड से दोस्ती करके लड़ना है, इट्स अ फ्रेंडली वॉर, इट्स नॉट। अगर आप पूरी तरह से लड़ोगे तो माइंड बहुत जल्दी ओवर पावर कर लेगा आपको, बहुत जल्दी करेगा। एक दिन आपका दिन अच्छा जाएगा तपस्या, अगले दिन आपका पूरा काम सीख जाएगा। बट अगर आप सही ढंग से इसे करोगे, इससे जो फाइट है आप सही ढंग से करोगे, और इसके सारे लॉज और ये सब चीज़ों को भी आपको जानना पड़ेगा, दैट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। तभी तपस्या आपकी काम आएगी आपको। तपस्या का मतलब ये भी होता है, अब देखो सनातन में तपस्या का जो मतलब है वो यही है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप साधना करना चाहो करो, ठीक है, प्रेज बो सर्व करो, जो भी करना है करो, सब तपस्या के अंदर है। बट तपस्या का मीनिंग है पेन बियर करना, ठीक है। आपने कहा कि मैं क्या है रोज़ यहाँ पार्क में आके ग्राउंडिंग करूँगा। ग्राउंडिंग मतलब क्या, आप जो है नंगे पैर मिट्टी पे चल रहे हो, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आप सब कामों को कर रहे हो, तो ये भी एक तपस्या है। लेकिन तपस्या के जो फ्रूट होते हैं उनको बियर करना तपस्या के खिलाफ नहीं। अगर आपने तपस्या की, आपने रोज़ 1 घंटा दिया म्यूज़िक सीखने पे, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने पे, आपको बुरा लगता है वो, फिर भी आपने दिया, तो उसके बाद फिर आपको एक टाइम के बाद उसमें से मज़ा आ रहा है म्यूज़िक में, तो अब आप नेक्स्ट, तो अब वो तपस्या नहीं, अब आपको मज़ा आ रहा है, वहाँ पे पेन नहीं हो रहा, तो वो तपस्या नहीं। लेकिन उसको अब ये नहीं है कि आप वो जो उससे हैप्पीनेस मिल रही है आप उसको छोड़ दोगे, वो एक फ्रूट है, उसको खाओ, ठीक है, आप उसको छोड़ो मत ऐसे आप, ठीक है, वो आप मतलब आपकी मर्ज़ी है वो, अब आप छोड़ो मत छोड़ो, अब वो तपस्या में काउंट नहीं होगा, पर ये है। हाँ, लेकिन जो चीज़ आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है, नमकीन खाओ तुरंत मज़ा आएगा, ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या के खिलाफ है, ठीक है। तो माइंड आपका इससे कमज़ोर होता है और डल होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पेन को बियर करो, जितना ज़्यादा पेन बियर करते हो उतना ज़्यादा आपकी इनर एनर्जीज़ जो होती हैं वो अच्छी होती जाती हैं, वो निखरती जाती है। और आपने अघोरीज़ के बारे में सुना होगा, अघोरी बाबाज जो होते हैं दे आर वेरी बहुत पागल हैं वो तपस्या के लिए, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। तो उनकी कुंडलिनी भी बहुत जागृत होती है, बिकॉज वो तपस्या बहुत कर रहे होते हैं। तो तपस्या बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी क्या है, तपस्या का मतलब साधना का एक फ्रूट है। साधना के जितने भी फ्रूट्स हैं वो कुंडलिनी देती है और संयम देता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो जो कुछ भी है वो सिर्फ तपस्या है, तपस्या से होता है। जो लोग 90-90 साल से योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका भी कभी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तपस्या नहीं करते, वो साधना करते हैं, वो तपस्या नहीं करते। तपस्या करोगे तो ही साधना भी और गहरी होगी और तो ही आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है। सो कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, ठीक है। जो यूनिवर्स के कुछ गुण हैं वो हमें डायरेक्ट मज़ा देते हैं, प्लेजर देते हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं जो हमें पहले पेन देती हैं, उसके बाद प्लेजर देती हैं। अच्छा, जो पहले प्लेजर देती हैं वो फिर बाद में पेन देती है, ठीक है। तो पेन और प्लेजर तो साथ में ही होगा, ठीक है। दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले पेन हो और बाद में प्लेजर हो। हमें ऐसे कामों को करना है। अगर हम ऐसे कामों को करते जा रहे हैं तो हम तपस्या कर रहे हैं। और जो ऐसे कामों को करके फ्रूट मिलता है, दैट इज़ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, उनको भी ले रहे हैं तो वो भी तपस्या ही, मतलब तपस्या नहीं है बट उसका फ्रूट का हम आनंद ले रहे हैं, तो वो तपस्या के खिलाफ भी नहीं है। बट अगर हम डायरेक्ट प्लेजर ले रहे हैं, दैट इज़ अगेंस्ट द तपस्या। तो आप अगर, आपने सुना होगा ऋषि कहते हैं कि तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, अब मैं तपस्या के बदले तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, ये वो है। तो अब आप इस चीज़ को खुद समझिए कि इसका क्या मीनिंग होता है। थोड़ा तो दिमाग खुद भी लगाइए, बिकॉज एक ऐसा पैथ है जिस पे अगर आप बिना खुद दिमाग लगाए चलोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो खुद भी दिमाग लगाइए, ठीक है।
बाकी मैंने बेसिक समझा दिया तपस्या क्या होता है, अब इसकी डेप्थ में जाइए। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपने पुराणों में तपस्या सुना है, इसको इसी चीज़ से एक्सचेंज करके देखिए कि हाँ ये पेन बियर कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, तो तपस्या कर रहा है। अब आप एक जगह बैठ के करोड़ों बार एक मंत्र जाप कर रहे हो तो उसमें भी आपको पेन हो रहा है, तो वो भी तपस्या है, वो भी एफर्ट है बहुत। तो फिर यही है, तपस्या का यही फल होता है। अब आप पर ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपकी हेल्थ को हार्म करे या कुछ वो करे, वो बहुत एक्सट्रीम है, वो आप नहीं कर पाओगे और वो करना भी नहीं। जैसे एक मुद्रा को 3 घंटे होल्ड करो तो डेथ कॉन्कर हो जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, सच में होती हैं, बट ये नहीं करनी है आपको। ठीक है, एक ऐसी सर्टेन मुद्रा है जिसको आप अगर 3 घंटे होल्ड करोगे तो आपकी डेथ कॉन्कर हो जाएगी। ठीक है, पर 3 घंटे होल्ड वैसे कोई कर नहीं पाता उसे, बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू डू। इवन फॉर हाफ एन आवर यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो 3 घंटे तो भूल जाओ उसको, कुछ लोग तो 50 सेकंड भी नहीं कर पाते। खैर छोड़ो उसको, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और उससे बॉडी काफ़ी हीट भी होती है, तो 3 घंटे अगर कोई नॉर्मल पर्सन करेगा उसको ज़बरदस्ती, तो उसकी बॉडी हीट के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण, ब्लड फ्लो रिवर्स होने के कारण उसकी डेथ फ्री होने से दूर डेथ भी हो सकती है। तो इट्स रियली डेंजरस, तो ये सब चीज़ें मत करिए अभी। ठीक है, एक्सट्रीम जो तपस्याएं हैं, जैसे जो भी अघोरीज करते हैं, लीव देम, डू बेसिक तपस्या जो एक पूरी लाइफ है। ठीक है, आप आलस के बदले अगर सुबह जल्दी उठना चूज़ करते हो तो वो तपस्या है। आप अगर पढ़ाई आपको पसंद नहीं है बट आप पढ़ रहे हो जस्ट टू बियर दैट पेन, तो वो तपस्या है। कॉन्शियस कंट्रोल के ऊपर और भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए अगर आपने इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इफ़ यू वांट टू कंट्रोल आउट द senses. So if you are a meditator and you want to connect with this tree, suppose, so how will you do it? So there is no need, just put your hand on this tree and you will feel something in your hand. Okay, simple. अब ये थोड़ा सा मैजिकल लग रहा होगा बट इट इज़ ट्रू। ठीक है, अगर आप को विश्वास नहीं तो खुद कर लीजिए, ये कोई जादुई बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होते और आप नेचर से कनेक्टेड होते हो, तो जब आप किसी नेचुरल चीज़ को टच करोगे तो आपको अच्छा फील होगा, प्लेजरेबल फील होगा और एक सेंसेशन होगी। तो यू कैन जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस एंड फील व्हाट इज़ इनसाइड द ट्री। यू कैन डू दिस ऑल्सो इफ़ यू आर अ मेडिटेटर। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी स्ट्रेट स्पाइन के ऊपर होने वाली है। तब तक के लिए हर हर महादेव। बहते हुए जल को अगर कोई रोकने का प्रयास करे तो वह कुछ क्षण के लिए रुक जरूर जाता है, पर फिर अपने बल को दिखाकर, चाहे कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसको खेद कर आगे बह जाता है। एक वैरागी का मन भी ऐसा ही होता है। परिस्थितियां गंभीर होने पर वह थम जरूर जाता है, लेकिन अपने मनोबल से उस परेशानी का हल निकालकर वह जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है।